एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है घुमाते रहना आप, वो ये है, आपके लिए ज्यादा बड़ी कंसर्न किसका फॉर्म लग रहा है आपको, रोहित शर्मा या विराट कोहली? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको विराट कोहली ज्यादा बड़ी कंसर्न लग रहे हैं या रोहित शर्मा ज्यादा बड़ी कंसर्न लग रहे हैं? मेरे लिए विराट कोहली इस समय. Why do I say that? Because Virat Kohli has been put in the spotlight for carrying out the role of an opener, which is not his most natural या instinctive कह लो या फिर आप कह लो comfortable spot जहां पर वो अपने आप को place करवाना चाहेंगे given a choice. But right now जिस तरह के हालात है और ideal combinations की बात करते हैं, ideal positions की बात करते हैं, तो विराट कोहली fitted best at number 2 जिस तरह से हम देख रहे थे. नहीं चल पा रहे हैं, it's important. Why do I say, जो प्रियांशु यह बात कह रहा था, मेरे लिए ये फियर क्यों है जो हम कह रहे हैं ना कोबरा की हमारी टीम जीत रही है अगर ओपनिंग ना चले तो दो चीजें आप इसमें देखिए. ओपनिंग जब नहीं चली है तो हम लोग किस ऑपोजिशन के खिलाफ जीत कराए हैं, वन, और कैसे जीते हैं. सेकंड उस सवाल पे रहते हैं. हाँ, आप दूसरा खत्म कर लीजिए. और सेकंड चीज ये, आपको अब ज्यादा मैचेस नहीं बचे हैं, उसमें से मैं कहती हूँ 2 मैचेस आपके बड़े मैचेस होने वाले. एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद सेमीफाइनल. एक पोल डाल दीजिए, ज्यादा बड़ी कंसर्न कौन है, ज्यादा बड़ा कंसर्न कौन है एज फार एज फॉर्म इज कंसर्न, विराट कोहली या रोहित शर्मा? लक्षित्वा, क्या आपको लगता है ज्यादा बड़ा, जो आपने अभी तक बैटिंग देखी है दोनों की, और दोनों की डिजास्टर्स बैटिंग हुई है बाय द वे, लेकिन ज्यादा बुरी बैटिंग आपको किसकी लगी है देख के, विराट कोहली की या रोहित शर्मा की? आपको लग रहा है कि मतलब उम्मीद कर रहे हो कि आप चलो भाई रोहित आगे कर लेगा लेकिन विराट को तो लग ही नहीं रहा, या विराट को भी लग रहा है आगे कर लेगा लेकिन रोहित तो बिल्कुल ही बेकार लग रहे हैं? अगर बुरी की बात करेंगे सबसे पहले भाई मुझे बुरी तो दोनों की बल्लेबाजी लगी है, वो तो ठीक है. और मैं डिसअपॉइंटेड या फिर निराश पता है कहाँ पे हूँ दोनों में से, यहाँ पे जिसके लिए कंसर्न थोड़ा ज्यादा हूँ भाई वो विराट कोहली से है, क्योंकि आपको जीवन में दुख उसी से होता है जिससे आप जिंदगी में उम्मीद लगाकर बैठे होते हो. अब रोहित शर्मा से भाई उम्मीद नहीं थी मेरे को इस वर्ल्ड कप में रन्स की, क्योंकि मैं वही धड़ल्ले से इंसान हूं, मैं नहीं पलटूंगा भाई. मैं ही कहता था, अभी भी कहूंगा कि रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में अपनी कप्तानी है, कप्तानी कोटे में आए यार. ठीक है, कप्तान का ऑप्शन नहीं था आपके पास कोई और, वरना पिछले 4 सालों के T20 IPL के रन्स, पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप के रन्स गलत है. सवाल आप फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब है कि पूछने का मतलब ये है कि आगे किस पे ज्यादा उम्मीद है कि हाँ भाई इसके रन आगे आ सकते हैं, लेकिन दूसरे वाला तो होपलेस लग रहा है. ये मतलब है इसका कि चलो भाई अभी तक जो हो गया लेकिन फिर भी मुझे लगता है आगे विराट के रन आ सकते हैं, या मुझे लग रहा है आगे रोहित के रन आ सकते हैं. दूसरे वाले की तो बैटिंग देख कर उम्मीद ही नहीं जाग रही कि भाई आ सकते हैं. हालांकि दोनों बहुत बुरा खेले हैं अभी तक, दोनों ही बहुत बुरा खेले, लेकिन आगे किससे उम्मीद आप लगा सकते हैं फिर भी, और दूसरे से लग रहा है कि भाई इतनी उम्मीद दूसरे वाले से नहीं. इसमें अगर मैं कहूँ वैसे तो देखो मेरी उम्मीद है कि दोनों के आएंगे, लेकिन अगर किसी एक का नाम लेना है स्पेसिफिकली, आई विल से विराट कोहली से मुझे ज्यादा उम्मीद है कि विराट कोहली के रन्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने इससे पहले इतिहास में भाई जहां पर मामले बड़े होते हैं वहां विराट कोहली खड़े होते हैं. ये इतिहास है, भला आईपीएल में आरसीबी के लिए हो, पिछले 10 सालों में आईसीसी के अंदर नीली जर्सी पहनकर इंडियन क्रिकेट. लेकिन अभी तक जिस तरीके की ओपनिंग उन्होंने करी है, किस बेसिस पे आपको उम्मीद? देखो ओपनिंग की अगर आप बात करें कि ओपनिंग में आगे कुछ हो गया, भाई यही विराट कोहली ने ओपनिंग करते हुए आईपीएल के अंदर ऑरेंज कैप भी जीती है. ठीक है, और विराट कोहली की जब आप बात करते हैं ना यार, भाई उस इंसान को अपनी गलतियों का मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक इंसान को अपनी गलतियों का पछतावा होता है, विराट कोहली के मतलब यार पछतावा इन द सेंस विराट कोहली देखो रोहित के हमने कंसिस्टेंट फेलियर्स देखे हैं, ये 8-10 फेलियर आ रहे हैं भाई सब नहीं आ रहे, रन वो बीत गया. विराट कोहली का भाई ये मतलब बट 4 हो गए उसके भी, वही मैं आ रहा हूँ. विराट कोहली का ये पिछले कितने सालों में पहली बार हो रहा कि 4 लगातार फेलियर्स है, वरना विराट कोहली वो प्लेयर है भाई हमें पता था आज नहीं चला ना अगले मैच में भाई इस इंसान के रन पक्के हैं. पिछले 10 सालों में कोहली का ये टेम्पलेट हम सभी के जो है वो जहन में बसा हुआ है, और सभी को विराट कोहली के रन से उम्मीद है. और विराट कोहली खुद भी जानते हैं भाई बड़े सिचुएशन में जब प्रेशर गेम्स आती है ना वहां पर क्या करना है. आज भी ना कहीं आपका था प्रेशर गेम, लेकिन कुछ उतना बड़ा प्रेशर गेम नहीं था. व्हेन यू विल बी ऑन द नॉकआउट स्टेज, आई एम डैम श्योर विराट कोहली वो खिलाड़ी होगा जो आगे एक बार फिर खड़ा होगा. नहीं इसमें तो ये कौन कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आगे स्कोर कर सकता है? कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, देखो कॉन्फिडेंस अभी अगर दोनों की बैटिंग देखे तो ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों अभी नहीं लग रहा है. अभी तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि फिर भी कौन हौसला दे रहा है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, अभी तक नहीं आए रन, लेकिन आगे विराट कर लेगा या आगे रोहित कर लेगा, दोनों में से एक जो बेटर लग रहा है आपको? अगर अभी दोनों की बैटिंग देखे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद विराट कोहली कंफ्यूज्ड है. मतलब मैंने जितना नोटिस किया, पता नहीं क्या वजह है, या तो रोल डेफिनेशन. क्यों बोल देते हैं यार? मेरा पॉइंट क्या है, बोलिए. मेरा पॉइंट क्या है, मुझे ऐसा लगा पर्टिकुलरली देखने में, क्योंकि शायद या तो
कंफ्यूजन है कैसे खेलना है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है। आज भी जैसे खेल रहे थे, शुरुआत में तेज खेले, फिर उसके बाद रुक गए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लैरिटी नजर नहीं आ रहा है। ओपन तो किया है, रोल मतलब ये डेफिनेशन दोनों अगर इसी तरीके से खेलें तो रोहित के फिर भी रन आ सकते हैं, लेकिन विराट का मुश्किल है, ये बोलना चाह रहे हैं। इसी ऐसा तरीके नहीं से है, जैसे अभी ऐसा तक नहीं है खेले। कि विराट के रन नहीं आ सकते। देखो अगर इतिहास पे आप जाओ तो वहां तो आप साफ सीधा बोल दोगे, अगर कोई इतिहास पूछेगा की तो मैं बात कहूंगा नहीं है विराट भाई, के रन आ जैसे सकते हैं। ये रियल दोनों टाइम अभी में तक बात खेले कर हैं रहे इस हैं, वर्ल्ड हाँ, कप हाँ, में, जिस अप्रोच से दोनों खेले हैं, रोहित तो ऐसा ही खेलते हैं बाय द वे। रोहित ने तो कोई अप्रोच चेंज नहीं करी, नहीं। वो तो ऐसे ही आउट होते हुए नजर आ रहे हैं हम पीछे भी, और रन बनाते हैं तो भी ऐसे ही रन बनाते हैं। लेकिन विराट कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ विराट extra बदलाव try out- ऐसा लग extra रहा है। try out दोनों करने की जिस कोशिश कर तरीके रहे से हैं। दोनों अभी तक खेले हैं उसमें से ऐसा लग रहा है कि रोहित को तो फिर भी शायद आ जाए, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि विराट कंफ्यूज है, तो शायद उनकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है आपको? पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया जो बड़ा गेम आपका आएगा, किसी एक बड़े गेम में विराट कोहली के रन विराट। आएंगे 100% आने वाला है। कि यार कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, इतने आईसीसी इवेंट्स हो गए, इतने आईसीसी टूर्नामेंट हो गया, विराट कोहली ने But हमें ऐसा ऑस्ट्रेलिया वाले में नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल में हमारे लिए जो भी हो, या तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम हो इसमें सकता है या वो मेरा- सेमीज हो सकता है, मेरा- लेकिन विराट का एक बड़े गेम में रन आएगा, चाहे वो किसी गेम में आए। मैं भी पांडे जी की इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि अब तक हम विराट कोहली के जो हम बात कहते हैं ना, यार हमने कभी देखा नहीं है कि रन नहीं आते इतने लंबे समय तक, 4-5 मैच का गैप। अब जैसे भी इन्होंने बोला कि यार कोई बड़े मैच में तो दे रहा है, तो मुझे अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्योंकि अगर नंबर 3 पर ही कोहली खेल रहे होते और अभी तक 2-3 फेलियर हो गए होते, तो मैं बड़ा श्योर होता कि हाँ यार विराट के रन आने वाले हैं, बिकॉज उनकी वो अपनी पोजीशन थी, उतने साल उन्होंने उस पोजीशन पे खेला था, एक अपना एक तरीका बनाया था इस पोजीशन पे आके, जो मर्जी सिचुएशन हो मैं निकाल के दूंगा। अभी क्या है ना, क्योंकि ओपन कर रहे हैं, अब जैसे आप लोग बात करते हो ना कि यार ऑस्ट्रेलिया ऐसे खेलता है, इंग्लैंड ऐसे खेलता है, इन लोगों के भी दिमाग में यार हमें भी पावर प्ले में 5 ओवर में 60 रन बनाने, हमें भी 65 रन बनाने, तो हमें ये सर्टेन गेम प्ले जो है वो लेके जाना पड़ेगा। सो रोहित शर्मा तो आर या पार वाली गेम काफी लंबे टाइम से खेल ही रहे हैं, और हमने देखा भी है उनके के अभी जैसे 400 450 रनों का कुछ आसपास का सीजन आया था आईपीएल में, इसी तरीके से आया था, 100 भी मार दी थी। सो मैं रोहित शर्मा के तो रन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसी गेम से आगे जाएंगे वो, उनकी natural तो वो position फोड़ है। देंगे किसी गेम में, और फोड़ेंगे तो ऐसा फोड़ेंगे कि आप सभी को पता ही है। बट विराट कोहली जैसा अभी तक क्रीज पर आए हैं, आज ही 24 बॉल खेली है, उससे पहले अगर आप देख लो ना तो कभी 4 बॉल, कभी 5 बॉल, कभी एक भी बॉल नहीं। सही सो बोला। वो नई पोजीशन है, वर्ल्ड कप है, और जैसे जैसे आप बड़े मैच में जाओगे, यार देखो कितना बड़ा प्लेयर सही, प्रेशर हमेशा होता है, बहुत होगा ओपन उसमें आप तो। कर रहे हो, बड़े या- मैच में जाओगे, और ज्यादा सपोज आप इंग्लैंड से खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, साउथ अफ्रीका से खेल रहे हो सेमीफाइनल में, फाइनल में, कोई भी बड़ा बॉलर है, एक ही बॉल लगनी है बॉस शुरू में 4-5 ओवर में, अगर आप ऐसे Well put, छटपटाते रहे, yes. आप ऐसे लटकते रहे तो जी, भाई आउट हो प्रियांशु। जाओगे। सो सही मुझे बोला एकदम। रोहित का थोड़ा भरोसा है, विराट का भी यार काफी natural position मुझे है ना भी वो। प्रॉब्लम यही लग रही है कि यार देखो विराट कोहली का फॉर्म थोड़ा बड़ा कंसर्न तो है, जिस हिसाब से विराट कोहली की बैटिंग हो रही है, इस तरह से खेलते नहीं है, मतलब कभी स्टेप आउट कर दिया। और इवन अगर बात करें आपके पिछले जो 4 मैचेस हुए उसमें से 3 मैचेस में विकेट फेंकी है। अगर बात करूं पाकिस्तान वाला, वहां विकेट फेंक के गए थे। आपका अगर आज बात भी। करें सिर्फ यूएसए वाला मैच था जहाँ पे अच्छी बॉल पड़ी थी, आज भी हाथ में ही दी है ना, फील्डर इधर गया ना उधर गया, जी। आपने सीधा हाथ में दे दी। तो वही बात है कि एक्सपेक्टेशन, जो लक्षित भाई ने पॉइंट बोला ना कि जिससे आपको थोड़ी ज्यादा उम्मीद है, जिन्होंने हर बार आपके लिए करा है, देन दैट इज विराट कोहली फॉर यू। आप बार बार बात कर रहे हो कि किसके रन आने जरूरी है कि आप वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप में अच्छा करें, तो लगातार नाम एक ही आ रहा है कि भैया विराट कोहली ने आपका हर बार आपके लिए रन किए, इसीलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली को अब रन करने चाहिए, इट्स हाई टाइम, है ना। आपको ओपनिंग हाँ, 4 पोजीशन मिल लगातार रही मैच फ्लॉप हो है, गए। बट जो पांडे जी ने बोला ना कि कंफ्यूज लग रहे हैं, देखो जो दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते, वो जाके वहां पे कंफ्यूज हो गया, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते नहीं, कि आप लेकिन जाके confused वहाँ पे तो है। convince हो लग गए रहा है ना, कि मेरा रोल क्या है। Confused देखो तो है। ऐसा नहीं होता कभी भी, अगर वहां पे मैनेजमेंट ने आपको बोल रखा ना कि आपको क्या रोल है, नहीं, इतना confusion कोई से बच्चा ज्यादा नहीं मुझे आता। ये है कि he is trying to be something, Which he- somebody which is- which who he is not. एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट बोला ना, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट ने रोल क्लियर कर रखा है, जो उनको बोल रखा है, और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब सीधी सीधी बात है, वो विराट कोहली है भैया, आप खुद जाके बोल दो कि ये रोल से मैं नहीं खेलूंगा, सीधी सी बात है यार, मेरा रोल अलग है। यार, मेरा रियल रोल कैप्टन अलग है। नहीं होता। IPL IPL के के अंदर 700 रन आते हैं, प्रूव किया है कि वो नहीं, टेस्ट खेल सकते नहीं, हैं। एक चीज और खेला आईपीएल में जब एक सेकंड वो जब उसमें आ गए थे पोस्ट मैच में, हाँ। और जब बोल दिया था कि यार ये लोग कह रहे हैं कि मैं छक्के नहीं मारता हूँ, स्पिनर को मैं अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, आके पोस्ट मैच में बोल दिया था उन्होंने, जो मेरे ऊपर सवाल बाबर उठा उसमें रहे कितने थे। गेम हुए? यार लेकिन
बारबाडोस में या फिर वेस्ट मैं इंडीज तो में बोलता ही हूँ रोहित विराट के फेलियर के पीछे न्यूयॉर्क की विकेट भी एक चीज है। और मैं तो ये बात बोल भी रहा हूँ। मैं तो कई इस बार बात पे मिला आज के विश्वास विकेट करता लेनी हूं है। आज कि- भी ऐसी मुश्किल नहीं थी। लेकिन एक आज वही वैसी मैं विकेट कह रही नहीं थी थी, कि आज जो वैसी पहले विकेट आपको नहीं थी। विकेट्स मिले हैं, चलो इन योर डिफेंस, दैट इज इन विराट कोहलीज डिफेंस, ये बात कह दी जाए कि चलिए ठीक है, पहले दे वो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट, ज्यादा बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था। अब आप आज की अगर हम विकेट की बात करते हैं, दिस वाज अ गुड विकेट टू बैट ऑन, और सिर्फ एक मैच से अगर आप कहते हो ना आज की विकेट से, तो ये बात नहीं है। आप कल से देखिए, जब से सुपर एट शुरू हुए, बाकी टीमों ने भी वेस्ट इंडीज की पिचेस को कैसे एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट किया है व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। ये विकेट्स कहे जा रहे हैं दैट दीज विल बी बैटिंग फ्रेंडली मोर, तो आपके पास अब क्या रीजन है अगेन दो कि बातें आप इसमें फायर है, नहीं कर देखिए पा मैं रहे हो? आयुष आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। दो बातें इसमें ये है, एक तो भाई देखो, आप ये बोल सकते हो कि यार ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसका मतलब नहीं है, बिकॉज 4 मैच 5 मैच आप जीत के आ रहे हो, 4 मैच हुए, चारों आप जीते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने सबसे बड़े प्लेयर्स के बिना कंट्रीब्यूशन के आप जीत गए। उन दोनों ने कोई स्कोर ही नहीं करा इतना ज्यादा, उसके बावजूद टीम इतनी तगड़ी है कि जीत गए। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, आगे तो रन आने ही आने It is a हैं। matter रोहित of के भी आएंगे, विराट के भी आएंगे, आप बोल सकते हो कि भाई आप जीत रहे हो और कोई टेंशन नहीं है, ये बाल की खाल निकालने वाली बात है। वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जब मोमेंट आएगा उनको पता है अपनी जिम्मेदारी, वो खेल जाएंगे और वो कर भी देंगे, राइट, कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि भाई आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि हम तो यही टीम के साथ खेलेंगे। अभी तक जो है आपकी कमियां छुप रही हैं बिकॉज आप जीत रहे हो लगातार, सही बात है। राइट, और छोटी आपकी टीम से। लगातार कमियां छुप रही हैं बिकॉज यूएसए को मार दिया, आज अफगानिस्तान को आपने हरा दिया, आगे बांग्लादेश आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में आपका दूध का दूध पानी का पानी सही होगा। बात लेकिन है। तब तक फिर अगर आप इसी पे स्टिक करोगे और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी सेम टीम खिलाओगे तो बहुत देर हो चुकी है, उसके बाद आप टीम चेंज कर नहीं सकते, सीधा सेमीफाइनल और नहीं, फाइनल है देर उसके ना बाद, हो ठीक है ना। तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर पैनिक भी मच सकता है भयंकर सेमीफाइनल से पहले कि यार ये क्या हो गया। अगर लगातार और हर एक मैच के फेलियर के साथ क्या प्रेशर आ रहा है, या फिर हर एक मैच की जीत के साथ और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोई बात नहीं यार, रन तो आ ही जाएंगे, जो दोनों, तो ये दोनों पर्सपेक्टिव है और मेरे ख्याल से दोनों ही फेयर हैं, पता है। और आई थिंक इनके बीच में अर्ध सत्य होता है ना, कि ना सत्य ये है ना वो है, इसके बीच में कहीं पर है कि भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, रन्स नहीं आ रहे ना भाई, तो कोई दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा भी बैटर होता है ना, उसके भी दिमाग में होता है कि भाई रन नहीं आ रहे, पिछले 4 मैच से मेरे रन नहीं आए, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा भी सोच रहा होगा भाई 3 मैच से रन नहीं आए। True. अफगानिस्तान यूएस के अगेंस्ट भी रन नहीं आ रहे, नेत्रवलकर भी आउट कर गया था, तो दिमाग में होगा। लेकिन ये भी पॉजिटिविटी होगी कि भाई जीत चुके हैं, 4 मैच जीते हुए हैं, टीम बड़ी बढ़िया क्लिक कर रही है, बॉलिंग इस लेवल की है कि पूरे कंपटीशन में किसी के पास ऐसी बॉलिंग नहीं नजर आ रही इस टाइम पे। तो जब ऑस्ट्रेलिया सामने आएगी तब हमें पूरा फोकस करके क्लिक करना है, तो निकाल लेंगे मैच। और ये दोनों पर्सपेक्टिव सच हो सकते हैं, कहीं पे बीच में फाइन लाइन है जहां पे ये चल रहा है। मगर यार अल्टीमेटली मैं ये बोलूंगा, देखो रोहित शर्मा की जो बात है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, अगर उनके रन आ गए ना वाकई, तो आप टूर्नामेंट ही जीत जाओगे। अकेले दिन पे खत्म कर देंगे बिकॉज अकेले की बात नहीं है, बिकॉज उनके रन आए ही नहीं है T20 में। जिस दिन रोहित शर्मा के रन आने शुरू हो जाए, लेट्स से सेमीफाइनल फाइनल में आ जाए, वो आपके लिए इतना बड़ा बोनस हो जाएगा। बाकी सब तो वैसे ही रन मार रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। विराट कोहली की जहां तक बात है, मुझे अभी भी यकीन है कि उसके रन आएंगे। आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जो उनकी हिस्ट्री रही है, जिस कंसिस्टेंसी वो खेले हैं, जिस कंसिस्टेंसी से वो खेले आज तक, उनके रन तो यार एक श्योर शॉट है कि आने ही है। उनके लिए मैं इतना वो नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे ये लग रहा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो अजीब सा नहीं कर बना पा हुआ है। हम assumptions पे चल रहे हैं ना basically। विराट और रोहित साथ में ओपनिंग मेरे मजा लिए- नहीं आया। आपको- आएगा, मजा नहीं आ रहा दोनों शायद के। एक पे आपको उसी मेरे पे लिए चलना दिस इज पड़ेगा। टू शायद- बिग अ होप राइट नाउ Exactly. टू Yeah, लिव yeah. ऑन कि That's it. दिस विल क्लिक। एंड आई अगेन से, हमारी ओपनिंग अगर नहीं चल रही है ना, मैं इसको हल्के में नहीं ले सकती, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर विनिंग। हमारे correct बाकी है बात। प्लेयर्स चल रहे हैं, हमारी बॉलिंग चल रही है, बिकॉज रिमेंबर हमारी ऑपोजिशन अभी तक उतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी टीम्स नहीं आई है। इट टेक्स जस्ट वन गुड टीम सामने आपके टू चेंज योर गेम एंड एक्सपोज ऑल योर 24 तारीख को वल्नरेबिलिटीज। पता- आप लेकिन समझो साक्षी में ओपनिंग फेल पता हुई क्या है, ना, बड़ा प्लेयर वही होता है ना। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आ जाए, बड़ा प्लेयर वही है आउट ऑफ फॉर्म आके वो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के सामने वही रन तो मैंने बना कहा, के बहुत दिखा बड़ा दे। होप है मेरे और लिए ये इस समय यार। दोनों हमारे लिए सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, और हम शायद ये भूल हाँ, रहे हैं, यस। हम शायद ये बात नहीं देख रहे कि भाई 11 खिलाड़ियों का खेल है। Correct. ओडीआई वर्ल्ड कप भी हम इन दोनों खिलाड़ियों के बेसिस पर ही थे, हार गए थे, कोई Correct. आपके लिए परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो आई तो थिंक क्या उसी बुनियाद पे ये कहोगे कि ओपनिंग पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बननी आयुष, अच्छी? आ रहे हैं, Important की आ रहे बात हैं नहीं आप है। पे। जी यहाँ पैनल पे ज्यादातर लोगों ने विराट को लेके कंसर्न जताया, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ इससे। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो रोहित शर्मा है, और इसके पीछे वजह भी है। विराट ऐसा प्लेयर है ना जिससे हमने अगर आपने भी अगर ठीक से थॉरोली स्टडी किया है और अगर देखा है ना, वो कभी भी एक गलती दोबारा नहीं करता।
पर रोहित शर्मा लगातार 2-3 गेम में उसी तरीके से आउट हो रहे हैं। वो एक लेफ्ट आर्म पेसर आ रहा है आपके सामने, वो बॉल हवा में खड़ी कर देते हैं, बॉल आपका कोई मिड ऑन रहता है या फिर कोई रहता है वो आके आपके लिए कैच कर लेता है। पर कोहली अलग अलग तरीके से आउट हो रहा है। जैसे सौरभ नेत्रवलकर का था, वो बहुत ही बढ़िया गेंद थी उस पे, हाँ वो विराट को पुराना वाला अंदाज दिख गया था जिसकी वजह से वो आउट हो गए। वो चौथी पांचवी लिस्ट पे आयुष, उसके छेड़ अलावा देने एक का। मिनट, सौरभ का मैं मान गया बिल्कुल। उसके अलावा तीनों में विराट हाथों में कैच गिफ्ट कर कर आ रहे हैं। पाकिस्तान वाला गेम आप मैं वही आप कहने देख वाली लो, थी। आयरलैंड वाला जी। गेम आप देख लो, आज वाला गेम आप देख लो। भाई साहब फील्डर को इधर से उधर नहीं होना पड़ा है, पाकिस्तान, फील्डर के हाथों में USA, टच, और ये कोहली चीज विराट ने कोहली की इस नहीं। पूरे वर्ल्ड कप में ना पिच पे क्रीज पे छटपटा से रहे। हाँ, बिल्कुल, restless, पता नहीं मैं क्यों यही बोल छटपटा रहा रहे। था। रन्स के लिए और डेस्परेट लग रहा है कि और लग रहा है लिटरली कोहली कभी भी क्रीज पे आते हैं ना, सबसे बड़ी बात क्या है, कोहली है दूसरा नाम भरोसे का। जी। वो भरोसा देते हैं कि क्रीज पे आ गए आप, कोहली अब आराम से मैच दे। अब कोहली आ रहा है, हमें मुश्किल पड़ रही है कि भाई अब आउट होगा तब आउट होगा, कभी पूरी विकेट छोड़ दी, कभी आधी पिच पे आ हटके गए। मारा छक्का भी। वो बहुत जो छटपटाहट है ना, वो भरोसा नहीं दे रही, वो घबराहट दे रही है। ये छटपटाहट और हमने उससे पता चल रहा है कि बोल भाई रहा था। इनका रोल चेंज करा है, जो भी Yes. चेंज करा है, बट इनकी गेम चेंज हो गई है, हाँ। जिसकी वजह से इनकी विकेट बार बार जा रही है। जी मैं वही Because बोल किस रहा था position पे हमारे हैं ना, वहाँ पे कि requirement ये कैसी है। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोहली को आपने देखा है कि वो एक तरीके से खेल के हड़बड़ी में, और जो बातें भी चल रही हैं कि एंकर का जो रोल है उनका वो उनके लिए ज्यादा डिफाइंड है, या फिर अब जो आप उन्हें एज एन ओपनर भेज रहे हो और एज एन ओपनर आप चाहते हो कि विराट कोहली आपको वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे जो आप यशस्वी जायसवाल से एक्सपेक्ट करते हो हमेशा, तो ये देखने वाली चीज है। पर हाँ, कोहली ऐसा प्लेयर है ना, वो रुकने वाला नहीं है ज्यादा दिन। वो अगर पहली मैच में आउट होता है, दूसरी मैच में आउट होता है ना, वो और ज्यादा मेहनत करता है, नेट्स में आता है। ठीक है, मैं मानता हूं आज विराट कोहली ने कुछ वैसा खास नहीं किया है, विराट कोहली एज ए विराट कोहली नहीं खेल के आए हैं। पर पिछले कुछ मैचों में जिस तरीके से विराट कोहली आउट हो रहे थे, ऑफ द मार्क नहीं जा रहे थे, 3 4 5, आज कम से कम कोशिश कर रहे थे, छटपटा रहे थे, बिल्कुल छटपटा रहे थे। बहुत बहुत But ज्यादा ये वहां पे जो आज स्ट्रगल करते 24 हुए में दिखे 24 थे। उन्होंने पर बनाया, ये 24 विराट कोहली Back not palace satisfied. से बनाया, विराट not कोहली विराट मैं बिल्कुल कोहली। बोल रहा हूँ, Back मैं palace बिल्कुल से वही नहीं। बोल रहा हूँ This is not कि विराट दिस इज नॉट विराट कोहली, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग। बट आप देखो कि पिछले कुछ मैचों के फॉर्म में और अभी में एक डिफरेंस तो आपको दिखा। चलिए आप 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि आप 5 विराट पे की 0 उम्मीद पे सबको है। ये बिल्कुल, विराट उम्मीद के है। अभी भी- देखिए, उम्मीद की 4 pressure मैच ज्यादा है से- उसके कंधे पे 4 ना। मैच से विराट पे भरोसा नहीं उठ जाएगा। हाँ, रोहित से तो भरोसा मेरा उठ चुका बहुत पहले ही, T20 5 साल से उठा में। हुआ। हाँ, रोहित से मेरा भरोसा उठ चुका था बहुत पहले, लेकिन रोहित के लिए मुझे ये है कि भाई मुझे ये पता है उसके रन आ गए तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। उसके रन कभी आते नहीं T20 में, अगर आ गए तो हम जीत जाएंगे। लेकिन विराट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ कंसर्न। 4 मैच में रन नहीं आना कोई जादू नहीं होता कि आप एकदम से डिसाइड करेंगे मैं ऑस्ट्रेलिया को ठोक रहा हूं और आज मार देंगे। मार भी सकता है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यू नीड सम रन्स अंडर द बेल्ट। साक्षी जल्दी जल्दी से सारी सुपर चैट पढ़ लेते हैं, उसके बाद रुचि कारकर जी कह रहे हैं। क्लास में कहूंगा, आपको कंसर्न, दुख, चिंता उसी से होती है आप जिससे उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। जी। और विराट कोहली से सिर्फ मुझे, आपको या प्रियांशु या किसी को उम्मीद नहीं भाई। विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी रहा है पिछले 10 सालों में ऐसी इवेंट्स में जिससे पूरे देश को उम्मीद है भाई साहब। विराट कोहली से इंडियंस छोड़ो, बाकी देशों के क्रिकेट फैंस भी विराट कोहली से उम्मीद लगाकर बैठते हैं। No doubt. अगर इंडिया में किसी से बचना है, कुछ करना है, तब भाई वो विराट कोहली ही है। इसलिए विराट कोहली का ना चलना सबसे बड़ा दुख और एक कंसर्न है।